वेलकम टू मूवी आइलैंड। मूवी के स्टार्टिंग में हम बायोमेडिकल के दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक मरे हुए सोल्जर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें साइंटिस्ट उस सोल्जर के यादें, एहसास और उसके दिल से लेकर दिमाग तक की सारी चीजों को एक रोबोट मशीन में ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो भी कोई ऐसी वैसी मशीन में नहीं, एक हाईफाई रोबोट में। जल्द ही उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। अब उस रोबोट में सोल्जर की सारी यादें, एहसास और दिल से लेकर दिमाग तक की सारी चीजें ट्रांसफर हो चुकी थीं, जिसके बाद उस रोबोट को एक्टिवेट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट अपने इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने एक मरे हुए इंसान की सारी यादें एक मशीन में ट्रांसफर कर ली हैं। पर सोल्जर अपने आप को इस बिजली से चलने वाली मशीन में देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और घबराकर अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसका मतलब साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब होते हुए भी फेल हो गए हैं। अब यहाँ पर विलियम को उसका बॉस कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करना होगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो हमें इस प्रोजेक्ट के साथ साथ इस डिपार्टमेंट को भी हमेशा के लिए बंद करना होगा। पर विलियम और उसका दोस्त एड इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करना चाहते हैं। अब अगले सीन में विलियम, उसकी पत्नी और उसके बच्चे बाहर घूमने जा रहे होते हैं। यहाँ रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से विलियम को गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल हो रही है। पर तभी अचानक से एक बिजली विलियम के सामने वाले पेड़ के ऊपर आके गिरता है और वो पेड़ सीधा कार के ऊपर आके गिरता है। उस पेड़ की एक टहनी विलियम की पत्नी को लग जाती है, जिससे उसकी पत्नी की वहीं पर मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, अब गाड़ी भी विलियम के कंट्रोल के बाहर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो सब गाड़ी समेत एक तालाब में गिर जाते हैं। अब यहाँ पानी में डूबने के कारण विलियम के दोनों बच्चों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। विलियम यहाँ पर अपने बच्चों और अपने के मृत शरीर पर रोने लगता है, क्योंकि वो अब अपने इस परिवार में अकेला ही बचा है। पर थोड़ी ही देर में वो अपने आप को संभाल लेता है और जल्दी से अपने दोस्त एड को फोन करता है। एड उसका वही दोस्त है जो उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया करता है। विलियम एड को वो दिमाग से सारी यादें निकालने वाली मशीन मंगवाता है और जल्दी से अपनी लोकेशन शेयर करता है और उसे अपने पास जल्दी से आने के लिए कहता है। अब एड विलियम के पास वो सारी मशीनें लेकर पहुंच जाता है। एड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विलियम यहाँ पर क्या कर रहा है और वो इन मशीनों का क्या करने वाला है। पर जैसे ही एड विलियम के सारे परिवार को वहां मरा हुआ देखता है, वो थोड़ा हैरान जरूर होता है, पर समझ जाता है कि विलियम क्या करना चाहता है। अब विलियम जल्दी से अपने परिवार की सारी यादें उस मशीन के द्वारा स्टोर कर लेता है, जिसके बाद विलियम और एड अपने उस लैब में जाते हैं जहाँ वो काम करते हैं। यहाँ विलियम एड को कहता है कि मैं अपने परिवार का क्लोन बनाऊंगा और उनमें वो सारी यादें डाल दूंगा जिसे मैं अपने परिवार के साथ रह सकूंगा। पर एड विलियम की बातों से सहमत नहीं होता और विलियम को कहने लगता है कि इस तरीके का एक्सपेरिमेंट पहले कभी कामयाब नहीं हो पाया है। पर विलियम नहीं मानता और उन क्लोन को अपने परिवार की शक्ल देना चाहता है। पर एड अब ये जान चुका था कि विलियम अपने परिवार को वापस पाके ही रहेगा, इसीलिए एड उसका साथ देने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो उसका अच्छा दोस्त भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विलियम इस तरीके का एक्सपेरिमेंट पहले भी कर चुका है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसने ये सारे एक्सपेरिमेंट इंसानों को छोड़कर बाकी सब जानवर पर ट्राई किए हैं। अब यहाँ पर विलियम एड से बस 12 दिन का वक्त मांगता है। अब क्योंकि वो ये एक्सपेरिमेंट इस लैब में नहीं कर सकते, इसीलिए विलियम ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में करने की सोचता है, जिसके लिए वो लैब से सारी मशीनें लेकर अपने घर पहुंच जाता है। अब यहाँ उसके सामने एक मुश्किल आ जाती है। मुश्किल ये है कि उसके पास सिर्फ 3 क्लोन बनाने वाली मशीनें हैं, पर उन्हें तो 4 मशीनों की ज़रूरत है, क्योंकि कुल 4 लोगों की मृत्यु हुई है। अब विलियम यहाँ पर बड़ी दुखी मन से सब मृत लोगों के नाम की पर्ची बनाता है और एड को उनमें से एक पर्ची चूज करने के लिए कहता है। एड द्वारा चुनी गई पर्ची में जोई का नाम निकलकर सामने आता है, जिसे विलियम सबसे ज्यादा प्यार करता है। इसीलिए कम मशीन होने के कारण विलियम अब जोई का क्लोन नहीं बनाएगा। अब यहाँ विलियम और एड क्लोन बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। विलियम इस एक्सपेरिमेंट को किसी भी हाल में कामयाब बनाना चाहता है और उसका मानना ये है कि अगर बिजली एक बार भी कटी तो क्लोन नहीं बन पाएगा। इसीलिए विलियम आसपास से जितनी बैटरी मिल सके उन सबको इकट्ठा करके घर ले आता है। अब काम करते वक्त एड विलियम से पूछता है कि तुम तब क्या करोगे जब तुम्हारे परिवार वाले उस एक्सीडेंट के बारे में तुमसे पूछेंगे, क्योंकि उस रात हुए एक्सीडेंट और तुम्हारी छोटी बेटी की सारी यादें अभी भी उनके मेमोरी में स्टोर हैं। इसीलिए विलियम ट्राई करता है कि उन सबकी मेमोरी में से उस रात को हुए एक्सीडेंट की सारी यादें और जोई की सारी यादों को मिटा सके। अब यहाँ पर विलियम अपने परिवार को वापस पाने के लिए बहुत मेहनत करता है, जिसकी वजह से वो काम पर भी नहीं जा रहा था। इसीलिए उसका बॉस एड को कहता है कि विलियम को जल्द से जल्द काम पर आना होगा, क्योंकि अगर वो काम पर नहीं आएगा तो वो वहाँ पर चल रहे प्रोजेक्ट के साथ साथ उस डिपार्टमेंट को भी बंद कर दिया जाएगा।
और यहाँ दूसरी ओर बच्चों के स्कूल की टीचर उनके घर आ जाती है क्योंकि बच्चे बड़े दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे। साथ ही दूसरी तरफ उसकी पत्नी के ऑफिस से भी मैसेज आ रहे होते हैं कि क्यों इतने दिन वो काम पर नहीं आई। इसीलिए विलियम उन सबको मैसेज कर देता है कि वो सब अभी स्कूल या ऑफिस नहीं आ सकते क्योंकि वो अभी सिटी के बाहर हैं। अब इसी तरह पूरे 17 दिन का वक्त बीत जाता है और एड विलियम के पास आता है और कहता है कि आज वो दिन आ गया है जिस दिन का तुमने दावा किया था कि आज के दिन तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा। और विलियम को कहने लगता है कि आज के दिन हमने क्लोन को लिक्विड में से बाहर निकालना है। पर विलियम बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है और कहने लगता है कि हो सकता है कि हमने एक्सपेरिमेंट में कुछ गलत किया है और कहता है कि अभी मैं ये सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। पर एड विलियम को समझाता है और कहता है कि आज का दिन ही इसे करने के लिए सही है और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है कि ये क्लोन खराब हो जाए। इसीलिए विलियम तैयार हो जाता है और दोनों मिलकर क्लोन को पानी में से बाहर निकालने लगते हैं। अब यहाँ दोनों ने डिसाइड किया था कि एकदम से जिंदा होने पर वो लोग शॉक में आ सकते हैं, इसीलिए उन्हें 3 दिन तक बेहोश रखना होगा। अगले सीन में विलियम अपनी पत्नी के पास जाता है जो कि बेहोश है। वो उसे छूता है तो उसके दिमाग में चल रही बातों और उसके एहसासों से मशीन में हिलचुल होने लगती है, यानी उसकी पत्नी अब ठीक हो रही है। अब यहाँ पर विलियम को एक और बात समझ में आ जाती है कि क्या वजह थी कि उसका वो रोबोट वाला एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो पाया था। वो ये सब एड को समझाने लगता है कि वो उस एक्सपेरिमेंट में क्या गलती कर रहे थे। विलियम कहता है कि एक व्यक्ति इतने सालों से इंसानी शरीर में रहता है जिससे उसका बहुत अच्छा तालमेल हो जाता है, पर रोबोट के पास वो इंसानी शरीर नहीं होता। इसीलिए होश में आने के बाद उस रोबोट ने अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। वो सोल्जर अपने आप को एक मशीन में देखकर शॉक हो गया था, इसीलिए वो अपने आपे से बाहर हो गया था और अपने आप को नष्ट करने लगा था। विलियम अब समझ गया था कि उसे क्या करना है। उसे बस उनकी यादों में से ये निकाल देना है कि उनका कभी इंसानी शरीर था, जिसके बाद वो रोबोट में ट्रांसफर होकर उस रोबोट को ही अपना शरीर मानने लगेंगे और इस तरीके से वो अपने इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बना पाएगा। यहाँ दूसरी तरफ विलियम अपने परिवार के सभी सदस्यों की यादों में से उसकी छोटी बेटी की यादों को मिटा देता है। अगले दिन सबको होश आ जाता है। वो सब बिल्कुल वैसा ही बर्ताव कर रहे थे जैसे वो पहले किया करते थे। विलियम बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना पूरा परिवार वापस पा लिया है। विलियम अब अपने ऑफिस का काम भी पूरा करने की कोशिश करता है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करके ही वो अपने इस डिपार्टमेंट को बचा सकता है। इसीलिए अपने दिमाग की रेप्लिका यानी एक कॉपी बनाता है और उसे एक रोबोट में डाल देता है। विलियम रात को जब अपने घर आता है तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि उसे किसी बच्चे की विजन आ रहे हैं जो कि उसकी छोटी बेटी ही है, पर उसकी वाइफ को अब वो सब याद नहीं। अभी भी विलियम उसको कुछ भी नहीं बताता। अब रात को विलियम की बेटी वही रात वाले एक्सीडेंट को अपने सपने में देखती है जिसमें उसकी मॉम की मृत्यु हो गई थी। वो नींद से जाग जाती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। विलियम उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बस एक बुरा सपना देख रही थी। अब विलियम उसके सोने के बाद उसे अपने लैब में लेकर जाता है और चेक करने लगता है कि कहीं एक्सीडेंट वाली रात की कोई याद उसके दिमाग में तो नहीं रह गई। अभी वो चेक कर ही रहा होता है कि उसकी वाइफ वहाँ पहुँच जाती है। अब यहाँ पर उसकी वाइफ को शक होने लगता है कि विलियम ने कुछ तो गलत किया है जिसके कारण उसको और उसकी बेटी को अजीब अजीब से विजन आ रहे हैं। विलियम अपनी वाइफ को कुछ बताना तो नहीं चाहता है, पर उसकी वाइफ के बार बार पूछने पर वो उसे बता देता है कि वो और उसके बच्चे एक्सीडेंट के कारण मारे गए थे और तुम सब उनके हूबहू क्लोन हो। ये सब जानकर उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा शॉक होती है और दुखी भी होती है कि वो सब एक क्लोन है। बस इस बात पर खुश होती है कि उसके बच्चे उसके साथ हैं। अब उस रात विलियम का बॉस उसके घर आता है और कहता है कि मुझे सब पता है कि कुछ दिन पहले तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारे परिवार वाले वहाँ मारे गए थे और फिर तुमने उनके क्लोन बनाए। और आगे उसका बॉस उसे धमकी देने लगता है और कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस राज को राज रखूं तो तुम्हें मुझे वो डिवाइस देना होगा जिसे तुम लोगों के मेमोरी स्टोर करते हो। विलियम थोड़ा डर जाता है और उसे वो डिवाइस देने के लिए तैयार हो जाता है, पर विलियम अभी भी वो डिवाइस नहीं देना चाहता है। इसीलिए विलियम अपने बॉस पर हमला कर देता है और उसे किसी तरह बेहोश कर देता है और जल्दी से उस डिवाइस को नष्ट करने के लिए उसे ओवन में डाल देता है और जल्दी से अपने परिवार के साथ वहाँ से भागने लगता है। पर उसके बॉस के लोग उसे भागता हुआ देख लेते हैं और विलियम का पीछा करने लगते हैं। विलियम अपने परिवार को लेकर एड की बोट तक जाता है, पर उसके बॉस के लोग वहां पहुंच जाते हैं और विलियम के पूरे परिवार को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। पर विलियम दूर छिपा होता है, इसीलिए वो बच जाता है।
वो जल्दी से अपनी कंपनी में जाता है जहाँ पर उसके बॉस ने उसकी पत्नी, दोनों बच्चों और उसके दोस्त एड को पकड़ रखा है। यहाँ पर विलियम को पता चलता है कि उसके दोस्त एड ने ही उसके बॉस को क्लोन के बारे में बताया था। यहाँ पर बॉस बताने लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट किसी मेडिकल पर्पस से नहीं किया जा रहा था, बल्कि उसे और उसकी कंपनी को यूएस गवर्नमेंट फंड करती है ताकि वो उनके लिए रोबोट से बने ताकतवर और खतरनाक आर्मी बना सके। अभी वो ये सब बोलते बोलते ही विलियम पर गन तान देता है और कहता है कि मुझे वो डिवाइस चाहिए, पर विलियम ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर खड़े एड पर गोली चला देता है और एड वहीं पे मारा जाता है। विलियम डर जाता है कि कहीं उसका बॉस उसके परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए विलियम उस डिवाइस को बनाकर अपने बॉस को दे देता है, जिससे इंसान की सारी मेमोरी ट्रांसफर की जा सकती है। पर बॉस बहुत ज़्यादा चालाक होता है। डिवाइस के मिलने के बाद भी वो विलियम और उसके परिवार को मार देना चाहता है, पर विलियम उसके ऐसा करने से पहले ही अपने बनाए गए रोबोट को कमांड दे देता है और उसे वहाँ पर बुला लेता है। दरअसल यहाँ पर विलियम उस रोबोट को अपने दिमाग के जरिए कंट्रोल कर सकता है और वो रोबोट इतना ताकतवर होता है कि वो उसके बॉस और उसके सारे आदमियों को एक एक करके मारता जाता है। और इसी बीच विलियम और उसके परिवार को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। इसीलिए विलियम फटाफट अपने परिवार को कार में बिठा देता है और खुद एक बार फिर अंदर अपने बॉस के पास जाता है, जहाँ पर वो रोबोट उसके बॉस को बस मारने ही वाला था, पर विलियम उसे ऐसा करने से रोक देता है। उसका बॉस वहाँ पर ज़मीन पर पड़ा हुआ है और बस लगभग मरने वाला है। तो उसका बॉस विलियम को कहता है कि मेरे मरने के बाद भी मेरे लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें देखा हुआ है और तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। इसीलिए विलियम यहाँ पर उससे एक डील करता है और कहता है कि अगले 17 दिन में मैं तुम्हारा क्लोन बना दूंगा, जिसके बाद तुम मेरे रोबोट के साथ मिलकर बड़े अमीर लोगों के रोबोट के जरिए उन्हें जिंदा रख पाओगे, जिससे तुम बहुत अमीर हो सकते हो। पर शर्त यहाँ पर यह है कि तुम उसके बाद मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दोगे। इसके बाद उसका बॉस कहता है कि जल्द मिलेंगे, यानी उसका बॉस इस डील के लिए मान गया है। जिसके बाद विलियम जल्दी से उस जगह को छोड़कर अपने परिवार के साथ कहीं दूर सेटल हो जाता है। और यहाँ आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि विलियम का बॉस जो जिंदा हो गया है, यानी वो क्लोन है, और वो और विलियम का रोबोट दोनों मिलकर बहुत सारे अमीर लोगों के क्लोन बनाते हैं, जिससे वो बहुत सारे पैसे कमाता है। और वहाँ दूसरी ओर विलियम और उसके पूरे परिवार को दिखाया जाता है, जहाँ विलियम ने अब अपनी छोटी बेटी का क्लोन भी बना लिया है और वो सब अब हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और इसी तरह हमारी ये मूवी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को क्लिक कर उन वीडियो को भी एंजॉय करें।